भाई आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस ऑफ मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर वो आप सुन लोगे मेरा, तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वैसे जनरली मैं बोलूँ कि आपको जाना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए। वहाँ पर जो हनुमान जी हैं विराजमान, वहाँ पर उनकी जो पावर है वो फील होती है उधर एक्चुअली। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमने फ्रेंड्स ने सारा ग्रुप बनाया और डिसाइड किया कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। सो हमने क्या किया, एक अपने फ्रेंड की कार ली और हम चार बंदे, चार फ्रेंड्स चल दिए, पैसे इकट्ठे करके, कंट्रीब्यूशन करके। तो वो जो ट्रैवल था ना दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी, वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आई थिंक हम शाम को निकले थे। और ये डिसाइडेड था कि भाई हमने कोई ना दारू पीनी है, ना कुछ बियर पीनी है, ना कोई नशा करना है। हाँ, तो हमें सिंपली जाना है और सिंपल आना है। सो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप सोच रहे हो मेहंदीपुर बालाजी जाने का, तो आपको वहाँ पर कभी भी दारू नहीं पीनी, होटल के अंदर भी बाहर भी, और कुछ भी नशे वाला पदार्थ यूज़ नहीं करना सबसे पहले तो। और उसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बीच में बारिश पड़ रही थी और कितना अच्छा मौसम हो गया था सुबह सुबह का। पर हम बहुत सुबह सुबह वहाँ पर 5-6 बजे पहुँच गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे हमने होटल लिया, उसके बाद होटल लेने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर हम सुबह सुबह वहाँ पर लाइन पे लग गए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब दर्शन करने से पहले वहाँ पर जो है साइड में चप्पल रख दी गई, वहाँ पर पर्टिकुलर नहीं बना हुआ अभी कोई चप्पल वप्पल का। पर लेकिन उस वक्त जब मैं गया था, मुझे उस वक्त का बता रहा हूँ, पर अभी क्या है अभी की कंडीशन, क्योंकि कम से कम 5 साल तो हो ही गए हैं। 2017 या 18 में गया था मैं। सो अब वहाँ पर जब मैं लाइन में लग जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट है ना लाइन लगने का है, और जो वहाँ पर रश है, वहाँ पर भीड़ है दर्शन करने की, तो वहाँ पर ऐसे गुच्चड़ मुच्चुड़ है। तो होता है क्या है कि भाई साहब वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होके बहुत भीड़ में जाना पड़ता है। ठीक है, आप प्रसाद ले लेते हो, और प्रसाद से याद आया आपको, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर वहाँ पर कोई भी अजनबी, इवन आपका दोस्त भी, मैं तो कहता हूँ आपके साथ जो जा रहा है, अगर वो कोई भी आपको प्रसाद देता है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपको प्रसाद एक्सेप्ट नहीं करना। और गलती से कर लिया तो उसको कहीं रख दो, खाना नहीं है, गलती से भी नहीं खाना वहाँ पर। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में वहाँ पर लोग अपने ऊपर आए हुई ऊपरी चीज़ों को हटाने के लिए वहाँ पर आते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रसाद में कुछ जादू टोना करके दूसरों को खिला देते हैं। तो कभी भी याद रखिए कि वहाँ पर किसी से भी आपने कुछ लेके खाना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको वहाँ पर कोई भी चीज़ वहाँ से खरीद कर वापस अपने शहर लेके नहीं आना। ठीक है, कुछ भी चीज़ खरीदनी नहीं है वहाँ पर, और अगर खरीद रहे हो तो उसको वहीं पे यूज़ कर लो, बट लेकिन उसको अपने साथ लेके नहीं आना, याद रखना। नहीं तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकली चीज़ें मेरे आसपास फ्रेंड्स के साथ हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब कंटिन्यू करते हैं कि हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं बाहर। और होता क्या है कि एक थोड़ी कॉमेडी हो जाती है, एक थोड़ा मेरे साथ हादसा हो जाता है कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था और वो बार बार अपना जो लिंग है वो मेरे पीछे ऐसा टच कर रहा था। तो मुझे बड़ा ओड लगा, और मैंने उसको पहले प्यार से समझाया कि भैया थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, तो वो माना नहीं। फिर दोबारा वैसे ही कर रहा कि जैसे कि एक क्रिमिनल माइंड नहीं होता कि हाँ मैं तो कर रहा हूँ, जो करना कर ले। तो मैं दूसरी बार उसको थोड़ा हल्का सा पुश किया, मैंने कहा पीछे हो रहा कि नहीं हो रहा। तो तीसरी बार जब उसने किया ना, तो मेरा बुद्धि खड़क गई, मैंने उठाया पत्थर, मैंने कहा अब तेरे मारूंगा सर पे। फिर वो डर गया, चिल्ला के बोला, मेरे दोस्त भी आ गए, तो फिर पीछे हो गया। तो वो बहुत कॉमेडी थी। फिर मेरे जब दोस्तों को बताया, दोस्त पूछ रहे क्या हो गया, इतना क्यों भड़क गया, तो मैंने उनको बताया, भाई वो बहुत हंसे, भाई बहुत हंसे। सो अब क्या करें, ठीक है, कभी भी ऐसा कोई बंदा करे तो उसको हड़का दो। उसके बाद जब आप एंटर करते हो ना बालाजी के अंदर, हम मेहंदीपुर बालाजी के अंदर एंट्री करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वहाँ पर सबसे पहले ऐसे जाले से लगाए हुए हैं, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। वहाँ से निकलने के बाद आपका फिर मेन एंट्रेंस के अंदर जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर
जाना है आपने, पर उसमें मंदिर में जाने से पहले, दर्शन करने से पहले आप एक ऐसे रूम, एक हॉल होगा, उस हॉल में से आपको गुजर के जाना है। मान लीजिए एक ऐसे करके एक ऐसे हॉल है स्क्वायर में, और आप ऐसे तिरछा एंटर करेंगे इस गेट से और उस गेट से निकल जाएंगे, और बीच में यहाँ पर जितना भी वहाँ लोग बैठे ना, वहाँ अपनी ऊपरी हवा जो है उसको हटा रहे हैं, वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो अगर आपका मन कच्चा है तो आपको उनको देखना नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आगे निकल जाना, और पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना, याद रखना, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और जो कोई प्रसाद वहाँ पर आई थिंक आपने खरीदा या कुछ भी है, उसको ऐसे करके पीछे फेंक दो, या कोई फूल होता है उसको पीछे फेंक दो, ठीक है, वो मुड़ के नहीं देखना बस। और ध्यान रखें, अगर आपका मन कच्चा है, बहुत कमज़ोर हो मन के, तो आपको अपना दिमाग को ना बिल्कुल डाइवर्ट करना है, अपने दोस्त के साथ बातें करते रहना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपका बीपी लो हो जाएगा और आप गिरने वाली हालत हो जाएगी। सो ऐसा मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, बहुत ही 1 मिनट के लिए, बट लेकिन मैंने अपना आपको संभाल लिया था, क्योंकि मुझे फील हो गया था कि हाँ भाई मेरा बीपी सा लो हो रहा है, क्योंकि हो सकता है मुझे थोड़ा वाइब्स आ रही हो, बट फिर मैंने अपना आप दिमाग को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैंने एक वीडियो में पंडित से सुना था कि मन से कभी नहीं डरना चाहिए, मन के थ्रू आप कभी भी मत डरो। तो मन को पक्का कर लो उस वक्त, तो मन को पक्का करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सो मैं उस जब हॉल से, उस रूम से जब निकला वहाँ से, तो मुझे पता था यहाँ एक्टिविटीज़ चल रही है, बट लेकिन मैंने अपने दिमाग को कंसंट्रेट करा, अपने दोस्त के साथ बातें करते करते, और आगे निकल गया, और वहाँ से बाहर निकल गया। फिर आगे जाके मैंने महेंद्रपुर बालाजी में जब हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पर दर्शन किए और बाहर आ गया। और बाहर वहाँ पर भाई बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिनके ऊपर दिक्कत होती है ना, जिनके शरीर में, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। जब द्वार खुलते हैं हनुमान जी के, बालाजी के, तो वहाँ पर वो सामने खड़े होते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। भाई तुम्हें लिटरली बहुत अजीब सा महसूस होगा, बट लेकिन आप वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट मत कीजिए। फिर उसके बाद आपको दर्शन करने होते हैं जहाँ पर मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर सामने श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का और सीता माता का वहाँ पर मंदिर है। और आप उसके अंदर एंट्री करोगे ना भाई, वहाँ आता है रियल फील, उधर आता है भाई सब क्या फील आया। बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है सीता माता की, लक्ष्मण जी की, राम जी की, और भाई साहब उनको देख के ऐसा लगता है कि साक्षात राम जी सामने खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है, फील होता है पूरा। तो वो वाला जो दर्शन होते हैं ना भाई, वो अल्टीमेट होते हैं। उसके बाद फिर हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए। और ध्यान रखना, कभी भी वहाँ से कोई चीज़ लेके मत आना, और कुछ खाना मत किसी से भी, ठीक है। और ना ही दारू, ना ही कोई गुटखा, ना कोई ऐप वैप, कुछ नहीं करने वहाँ पर। चुपचाप जाओ और चुपचाप आओ, सीधी सी बात है। सो एक हादसा ये हुआ था कि मेरे ऑफिस में एक लड़के ने यही किया था गलती, कि उसने उसने उसको किसी ने कुछ खाने के लिए दिया था, और वो खाने के साथ वापस वहाँ से आ गए थे गाड़ी में। तो वहाँ उनके साथ हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था उनकी गाड़ी का। और उसके बाद हाँ, थोड़ा ऊपर की चीज़ें भी थोड़ा हुई थी, तो फिर उसको ठीक किया गया था। बट बहुत दिक्कत में आ गए थे, वो डर गए थे। तो उसने मुझे चीज़ें दिखाई भी थी, तो मैं अब ज़्यादा नहीं बताना चाहता उसके बारे में। सो इसलिए कहता हूँ कि कोई भी चीज़ खाओ मत वहाँ पर, और किसी से, और वहाँ से कुछ भी लेके मत आओ, कुछ भी लेके मत आओ, मतलब कुछ भी, ठीक है। कुछ भी चीज़ पसंद आ रही है तो वहीं छोड़ दो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों। और उसके बाद तो मेरा मौका नहीं मिला जाने का। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल ही अलग लेवल के यूट्यूब पे मिलेंगे। ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं कोई स्टोरी बताऊंगा ऑल द टाइम, बट मैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और बहुत ही अलग लेवल की वीडियोस लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू। जय सिया राम, जय बजरंग बली।